जो है ना इतने ही चाहिए, बल्कि ये ज्यादा हो गए थे चने। मुझे ये जो मैं दोबारा डाले हैं ना नहीं डालने चाहिए थे। तो चलती हूँ जी, आती हूँ फिर दोबारा मैं अपने दूसरा हिस्सा लेके अपनी इसी वीडियो का, क्योंकि काफी ज्यादा मेरे यहाँ से 10 मिनट का हो गया, तो मैं इसको भी शायद हो सकता है कम करूँ या ज्यादा। हारिस, आपको पता है इसको क्यों कहते हैं चिक्कड़ छोले? जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कीचड़ जैसी होती है। ओह, और मुझे आज तक नहीं पता चला इसको चिक्कड़ और छोले इसमें कभी कभी आलू डालते हैं, इसमें कभी कभी दाल डालते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इसका जो मिक्सचर है, जैसे चना मसाला होता है उसमें पूरे होल चने होते हैं, इसमें जो है कोई कोई चने मैश हो जाते हैं। मैश होते हैं, यस। और वो इसलिए पेपर कहते हैं शेपर की इसको। वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कीचड़ जैसी बन जाती है, इसको कहते हैं। ये आ गया जी मेरा दूसरा पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया। आलू मैंने दिखाए थे आपको, मैश कर लिए थे मैंने, थोड़ा सा इसमें बटर डाल दिया, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है बटर का। और अच्छा, मेरे पास इस वक्त क्रीम वगैरह भी ख़त्म हुई थी, जो कि काम आ जाती है अगर घर में पड़ी हो किसी ना किसी चीज़ में, तो मैंने बटर यूज़ कर लिया। आपके पास क्रीम हो, थोड़ी सी क्रीम डाल दें, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसमें। ठीक है, और ये चने भी हमारे तकरीबन डन है। इनको भी मैं थोड़ा सा ना वो करूँगी मैश, जैसे मैं आलू किए थे ना वैसे कर लूँगी, ताकि थोड़े से कुछ चने टूट से हैं, कुछ जिनको कहते हैं ना चिक्कड़ छोले, मुझे नहीं पता क्या होते हैं जी चिक्कड़ छोले नाम सुना है उनका, खाए भी है खैर हुए हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये भी शायद मेरी वीडियो में पता चल जाएगा। और इस तरह ये देखें चने थोड़े से टूट गए हैं, थोड़ी सी ग्रेवी हमारी ठीक हो जाती है, वो पतला पतला सा पानी नहीं रहता। और लेमन जो मैंने रखा था निचोड़ के स्क्वीज करके वो भी इसमें डाल दिया। और ये जी हमारे आलू भाजी, आलू की भुजिया और हमारे चिकड़ छोले चना तैयार हो गए हमारे। पूरी के लिए मैंने ले लिया है आटा, इसमें मैंने डालना है दही थोड़ा सा। दही डालने से क्या होता है कि एक तो आपकी पूरी जो है ना तेल बहुत ज्यादा सोक नहीं करती है, और सॉफ्ट भी बनती है और क्रिस्पी भी रहती है। इसका ये पानी भी था तो मैंने सोचा पानी डालना ही है तो इसी को यूज कर लेते हैं। और इसमें मैंने डालना है नमक भी, पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, बल्कि हाथ से ही करना चाहिए। वो कहते हैं ना एक मुट्ठी में जो आ जाए, इकट्ठा सा हो जाता है, मुट्ठी बन जाती है, वो इसका मतलब है कि वो सही आपकी गुंदाई हो रही है। ये जो मैंने पीस के रखा था ना नमक, वो डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इसमें, और थोड़ा मैं इसमें ऑयल भी यूज करूंगी। वो भी आपकी रोटी को, आपके पराठे को, आपकी पूरी को अच्छा सॉफ्ट रखता है और अच्छी से ना वो बेला भी जाता है इससे। ये देखें, ये मैं बना रही हूँ ना, ये देखें मुट्ठी सी बन गई, तो अब मैं इसको अच्छे से डो बना लेते हैं। इसकी डो भी बन गई इसकी जी, रेडी हो गया ये भी। इसको 10 मिनट छोड़ते हैं, रेस्ट देते हैं। काम जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हो ना तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। ये मैं कर रही हूँ डिश आउट उसको, क्योंकि ये रेडी हो गए हैं। ठीक है जी, आपने देख लिया ना कितने इजी हैं ये, इनको कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा सा रखे और बस आपके थोड़े से मसाले डालें, थोड़ा सा प्याज वो करके डाल दें, और इसको मैं थोड़ा सा बघार दूंगी अपने चनों को। पतीली हमारी साफ हो गई है, थोड़ा सा मैंने बटर और ऑयल लिया हुआ है इसमें, और मैं इसमें वो डालूंगी जो बाजार के ऑनियन आते हैं ना, शैलो फ्राई वाले, ये वाले, ये बेबी ऑनियन आते हैं, वही अच्छे काम आ जाते हैं आपके पास टाइम नहीं है अगर प्याज ब्राउन करने का तो ये यूज कर लें। तो ये मैंने हल्का सा बाजार बस अपने चनों पे देना है थोड़ा सा, ताकि ऑयल थोड़ा सा तो नजर आए ना, क्योंकि मेरे खानों में बिल्कुल बेरंग किस्म के खाने होते हैं, हमारे घर में नहीं खाया जाता ना मसाला ना ऑयल ज्यादा। तो ये मैंने इस पे कर दिया, इसको भी साइड करते हैं। और ये भी टेबल पे आ गया, और चने भी मैं ले आऊंगी टेबल पे, गर्म है मैं इसलिए लिड नहीं दे रही हूँ कि वो सारी स्टीम आ जाएगी फिर ऊपर। चटनी जो मैंने बनाई थी वो भी आ गई है। और ये जी अंडे मैंने रखे हैं, 3 अंडे रखे हैं मेरे हाथ में, मैंने हाँ 3 ही रखे हैं बॉयल होने के लिए। और अब मैं बनाने लगी हूँ थोड़ा सा हलवा भी,
क्योंकि हलवा पूरी नाम ही किसका है, हलवा ना हो तो फिर मजा क्या है। सिनेमन पाउडर है, ये मैंने थोड़ा सा लेना है। एक सूजी ले ली कप, और ये मैंने सिनेमन पाउडर निकाल लिया है। और थोड़ा सा मैं अपनी चीनी में नमक भी डालूंगी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं हर मीठे में थोड़ा सा चुटकी बराबर नमक जरूर डालती हूँ, पिंच ऑफ सॉल्ट। ये चला गया सूजी भी और उसका पाउडर भी, और ये नमक भी चला गया। अच्छा हुआ वो मुझे वो नजर आ गया था, मैंने पीस लिया नमक, वरना ये थोड़े दाने दाने से होते हैं तो बहुत ज्यादा नमक हो जाता है बाज़ दफा चीजों में, क्योंकि अंदाजा नहीं होता ना उसका। तो ये पिसा हुआ सही रहता है। आपने 1 चम्मच डालना है, आधा चम्मच डालना है, जो भी। सूजी को हम लोग करेंगे अच्छे से ब्राउन, और इसकी जब सूजी हमारी तैयार होना शुरू हो जाती है ना, तो आप सभी को पता है बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अंडे हमारे जी हो रहे हैं सही में बॉयल। पेड़े कर लिए मैंने, तकरीबन 12 किए मैंने, और मुझे इतने ही चाहिए, ये भी शायद ज्यादा होंगे। और ये तीनों अंडे मैंने रख दिए, बॉयल हो चुके हैं। इनको अब बस पील आउट करना है, छीलना है। चीनी जो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था वो भी डाल दिया, और मैं इसमें पानी जो है ना वो गरम डालूंगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे दरअसल मेरे पास वो नहीं है फूड कलर वगैरह, या जो जर्दा रंग होता है वो भी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हल्का सा वो डाल देना थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल कलर ही रहेगा। तो पानी मैं डालूंगी इसमें चूल्हे से हटा के, क्योंकि बहुत चीटें उड़ती हैं अगर पानी भी गर्म है, सूजी भी गर्म है तो। और थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद फिर हम लोग वापस चूल्हे पे ले जाएंगे। और इसका पानी आपको पता है कितनी जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी पानी खुश्क हो जाता है इसका। ठीक है, और इस स्टेज पे मैं इसमें भी थोड़ा सा बटर यूज करूंगी, वही टेस्ट के लिए अच्छा लगता है, मजे का लगता है टेस्ट। खाना बना हो और टेस्ट ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो आप लोग लगा के अपने खाने को मजे का बना सकते हैं। पूरियां मैंने बेल के रख ली हैं, बस मैंने ऑयल गरम करना है और साथ में पूरियां होती जाएंगी और बच्चे खाते रहेंगे। कढ़ाई हमारी आ गई। ये बड़ा जी यूट्यूब पे जोरों शोर था, नमक डालें तो बिल्कुल आपकी पूरी खुश्क निकलती है। मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन गलत है जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भी सच्ची में ट्राई करके देख लेना, ऑयल होता है फिर भी। और ये हलवा भी हो गया जी रेडी रेडी। काश के इसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते डालने होते हैं, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हलवा पूरी के साथ बिल्कुल सादा हलवा चाहिए, इसलिए मैंने सादा ही रखा है, कुछ नहीं डाला इसमें। केवड़ा एसेंस भी नहीं था मेरे पास, मैंने वनीला एसेंस का 1-2 ड्रॉप डाले थे, शायद मिस हो गया आपको दिखाना। और ये जी हमारी पूरियां भी रेडी हो गई, आ गया टेबल पे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जी संडे फंडे और हमारा ब्रेकफास्ट। तो होपफुली आपने एंजॉय किए होंगे मेरे दोनों पार्ट, पहला भी और ये भी। बस दुआ में याद रखें और मुझे बताएं आप भी कि आपकी उसमें चिक्कर छोले क्यों कहा जाता है इनको। ठीक है, चलती हूँ, दुआ में याद रखें। आती हूँ फिर किसी नए रंग के साथ। अल्लाह निगहबान।